एवरीवन। हमने आपका लेसन पढ़ा था क्लास 8th का स्पेशल इंग्लिश का लेसन 4 द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले वर्ड पावर में आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और उनमें सफिक्सेस आपको लगाकर यूज़ करना है। तो ग्रेसफुल का ग्रेसफुली, फ्यूरियस का होगा फ्यूरियसली, एंशियस का होगा एंशियसली, प्योर का होगा प्योरिटी, सेरेनी का होगा सेरेनिटी, रेयर का होगा रेयरटी, मेडिटेट का होगा मेडिटेशन, क्रिएट का होगा क्रिएशन, जनरेट का होगा जनरेशन, कंसीडर का होगा कंसिडरेशन, स्पेसिफिक का होगा स्पेसिफिकेशन, लिमिट का होगा लिमिटेशन। इसके बाद रीअरेंज द जंबल लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। आपको कुछ वर्ड्स दे रखे हैं जो जिसकी स्पेलिंग कुछ भी लिख रखी है और आपको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं। तो इस तरीके से बनाने होंगे: अडोर, ब्लेस, होली, ब्लो, ओरिजिन। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है नेम सम ऑफ द होली रिवर्स ऑफ कंट्री मेंशनड इन लेसन। इस लेसन में कौन कौन सी नदियों के बारे में जो होली रिवर्स हैं, पवित्र नदियाँ जिन्हें हम मानते हैं, जो होली रिवर्स के नाम आपको लिखना है। तो इसका आंसर है द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलुज। क्वेश्चन सेकंड है वाई डज अ नर्मदा से दैट शी फील्स प्राउड। नर्मदा जो है उस लेसन में ऐसा क्यों बोलती है कि उसे प्राउड फील हो रहा है। तो इसका आंसर है द नर्मदा से दैट शी फील्स प्राउड बिकॉज शी फ्लोज इन इंडिया वेयर अ रिवर इज कंसिडर्ड एज अ लिविंग बीइंग एंड इज वर्शिप्ड एज गॉडनेस। नर्मदा नदी ऐसा क्यों बोलती है कि उसे बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि नर्मदा नदी इंडिया में बहती है और इंडिया में रिवर को गॉडनेस की तरह माना जाता है। रिवर को एक नॉन लिविंग थिंग्स की तरह नहीं देखते हम, एक लिविंग बीइंग की तरह देखते हैं कि रिवर में जान होती है। बहुत सारी जगह नदियों को पूजा भी जाता है, नदियों को भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए नर्मदा को इस लैंड पर इंडिया पे बहने के लिए उन्हें प्राउड हो रहा है। क्वेश्चन थर्ड वाई डू वी कॉल द नर्मदा द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। नर्मदा को हम मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन क्यों बोलते हैं। तो इसका आंसर है द नर्मदा इरीगेट्स द मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट विथ हर एबंडेंट वाटर। नर्मदा जो है वो इरीगेट करती है, सिंचाई करती है बहुत ज़्यादा। हमारा स्टेट जो मध्य प्रदेश है इसमें जो मेजर पार्ट्स जो हैं, एक बड़े हिस्से जो बड़े बड़े खेत होते हैं, तो बहुत सारे खेतों में जो सिंचाई होती है, जो इरिगेशन होता है, वो नर्मदा रिवर के पानी से ही होता है। हैंस वी कॉल हर द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश। इसीलिए मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को लाइफ लाइन बोला गया है मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नर्मदा। नर्मदा का मतलब क्या है। तो इसका आंसर है द वर्ड नर्मदा मीन्स वन हु स्नूट्स एंड गिव प्लेजर टू ऑल। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट ब्लेसिंग डिड लॉर्ड शिवा गिव टू नर्मदा। लॉर्ड शिवा जो होते हैं वो नर्मदा को क्या ब्लेसिंग देते हैं। तो इसका आंसर है लॉर्ड शिवा ग्रांटेड नर्मदा विशेस। लॉर्ड शिवा जो होते हैं वो नर्मदा को विशेस ग्रांट करते हैं कि वो कोई भी इच्छा मांग सकती हैं। ही ब्लेस्ड हर दैट शी वुड रिमेन मैडन एंड वुड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर। लॉर्ड शिवा उन्हें ये वरदान देते हैं कि नर्मदा जो है होंगी वो किस तरीके से रहेगी, मेडन रहेगी। मेडन का मतलब होता है अनमैरिड गर्ल, ठीक है, जिसकी शादी नहीं हुई है, जो अनमैरिड है रहेंगी और वो फ्री रहेंगी। फ्री पूरी तरीके से फ्री और प्योर तरीके से वो फ्लो करती रहेंगी। सिक्स क्वेश्चन है व्हाट आर द प्लेसेस द नर्मदा फ्लो थ्रू। कौन कौन की सी प्लेसेस पे नर्मदा होकर गुजरती हैं। तो नरसिंहपुर, तो ये सारे जो आपको नाम दे रखे हैं वो सारे लिखना रहेंगे। क्वेश्चन 7 व्हाट इज़ महेश्वर फेमस फॉर। महेश्वर क्यों फेमस है। तो इसका आंसर है द हम्बल पैलेस ऑफ देवी अहिल्या बाई इज़ लोकेटेड एट द घाट ऑफ महेश्वर। महेश्वर इसलिए फेमस है क्योंकि देवी अहिल्या बाई जो हैं उनका जो पैलेस है वो महेश्वर के घाट पर लोकेटेड है, इसीलिए महेश्वर बहुत ज़्यादा फेमस है। क्वेश्चन 8 है व्हाट डू यू पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी एट
भेड़ाघाट नियर जबलपुर। जबलपुर में जो भेड़ाघाट है वहाँ पर लोग क्यों आते हैं? ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत पूरे विश्व से लोग आते हैं। तो क्यों आते हैं? तो इसका आंसर है पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी हाउ द नर्मदा फ्लो ग्रेसफुली थ्रू द कलरफुल मार्बल रॉक्स। जो एकदम कलरफुल मार्बल रॉक्स लगी है वहाँ पर, और वहाँ पर नर्मदा कैसे बहती है वो देखने सभी लोग आते हैं। इसके बाद आपको मैच द कॉलम दे रखा है। फर्स्ट जबलपुर को मैच करना है द मार्बल रॉक से। सेकंड द लाइफलाइन ऑफ मध्य प्रदेश को मैच करना है द नर्मदा से। अमरकंटक को मैच करना है ओरिजिन ऑफ नर्मदा से। सेठानी घाट को मैच करना है होशंगाबाद से। और विंध्याचल को मैच करना है माउंटेन्स से। इसके बाद लेट्स लर्न में आपको अमंग और बिटवीन का यूज़ दे रखा है। तो अमंग और बिटवीन का यूज़ कब होता है? तो अमंग का यूज़ करते हैं जब 3 या 3 से ज़्यादा लोगों की या व्यक्ति जब किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं तब हम अमंग का यूज़ करते हैं। और बिटवीन का यूज़ कब करते हैं? बिटवीन का मतलब होता है बीच में। तो बीच में 2 लोगों के बीच में, ठीक है। जब हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं या 2 चीज़ों की बात कर रहे हैं तो हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। अगर एग्जाम्पल देखें तो आई एम वन अमंग द मेन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। यहाँ पर इस लेसन में क्या बोला गया है कि आई एम वन अमंग द मेन रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश, कि मध्य प्रदेश की मैं वन अमंग मतलब इतनी सारी जो रिवर्स है मध्य प्रदेश में बहती हैं उसमें से मैं एक रिवर हूँ, मेन रिवर मानी जाती हूँ, ठीक है। तो अमंग यहाँ पर क्यों यूज़ किया? बिकॉज रिवर्स 3 या 3 से ज़्यादा भी हैं, इसलिए अमंग यूज़ किया। आई फ्लो बिटवीन द विंध्याचल एंड द सतपुरा माउंटेन्स, कि अब नेक्स्ट में नर्मदा क्या बोल रही है? मैं बहती हूँ, किसके बीच में बहती हूँ? द विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन्स के बीच से बहती हूँ। तो यहाँ पर 2 चीज़ों की बात करी है, 2 जगहों की बात करी है, इसलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया। तो बिटवीन का यूज़ जब दो लोग या 2 चीज़ों की बात हो रही है तो होता है, और अमंग का यूज़ जब 3 या 3 से ज़्यादा की बात हो रही है तो अमंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और आपको इस तरीके से सॉल्व करना रहेगा। अमंग बिटवीन एंड अमंग। इसके बाद आपको एक पिक्चर दे रखी है और वो पिक्चर को देखकर आपको एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फिल करना है। आपको ये ब्रैकेट में बहुत सारे प्रीपोजिशंस दे रखे होते हैं। प्रीपोजिशंस होते क्या हैं? तो प्रीपोजिशंस हमें सब्जेक्ट की पोजीशन बताते हैं। जैसे द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो कैट क्या है? यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और वो कहाँ पर बैठी है? ऑन द टेबल बैठी है। ऑन यानी टेबल के ऊपर बैठी है, तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ क्योंकि इसने कैट की पोजीशन के बारे में हमें बताया। द कैट इज़ सिटिंग अंडर द टेबल, तो अंडर यानी नीचे, तो अंडर ने हमें कैट की पोजीशन के बारे में बताया कि वो बैठी है, कहाँ बैठी है? नीचे बैठी है, तो अंडर एक प्रीपोजिशन होगा। तो वैसे ही आपको कुछ प्रीपोजिशंस दे रखे हैं और आपको इस पिक्चर को देखकर फिल करना है, तो आपको इस तरीके से फिल करना रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और इस लेसन से रिलेटेड या आपकी क्लास से रिलेटेड देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, उस लिंक को क्लिक करके आपको सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स अरेंज फॉर्मेट में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ड्रॉप मी अ लाइक। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हो, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।